Hello dear student, myself Hetal Goswami from Mahasapura Vidya Sankull. Today we will learn standard 10 subject social science and our topic is chapter number 2 cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे हमारे भारत में अलग अलग ऐसी जो परंपराएं हैं जिसके कारण वो हस्तकला में, ललित कला में, हैंडीक्राफ्ट में किस तरह से उसने अपनी प्रसिद्धि ली है। तो यहाँ पे हमने कुछ उसके टॉपिक्स किए थे जिसके अंदर हम देखें तो भारत के जो कारीगर हैं उनकी जो कसबी है, उनकी करामत कैसी है उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद जो वुड वर्क है यानी कि जो मिट्टी का कार्य है उसके बारे में हमने देखा था। आप लोग पेज नंबर 1 पे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो आर्ट ऑफ वीविंग यानी कि जो कलाएं हैं, किसकी कला, जो वर्णाट कलाएं हैं उसके बारे में हमने देखा था। कुछ ऐसे पिक्चर्स हमारे बुक में दिए हैं जिसके अंदर हम देखें तो हैंड वेविंग यानी कि जो हाथ से वर्णाट, हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद देखें तो आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो जिस तरह से यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट में किस तरह से हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें हमारा जो भारत है वो अपना कुछ अलग ही स्थान दिखाता है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि किस तरह से लेदर इंडस्ट्री है उसने भारत ने अपना डंका बजाया है। इसी तरह से उसका जो दूसरा मुद्दा है जो है डायमंड यानी कि बीड वर्क, जो हीरे का कार्य है, मोती का कार्य है उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद था जो जरी वर्क है, तो जरी वर्क में किस तरह से इंडिया फेमस है। इसके बाद है कि हमने देखा था कि जो मेटल वर्क है, वुडन आर्ट है, जो इनले वर्क है, अकीक वर्क है, पेंटिंग वर्क है, उस सभी के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से जो भारत है वो अपनी प्रसिद्धि कुछ इस तरह से अलग अलग चित्रों के नाम से यहाँ पे अलग अलग चित्र के भारत है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो पेज नंबर 12 पे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे तो फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर म्यूजिक, संगीत, मकरन, इसके बाद डांस का है, भरतनाट्यम का है, कुचिपुड़ी है, कथक डांस है और मणिपुरी डांस है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो क्या कहा है कि भारत की जो फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया जिसके अंदर जो भारत की ललित कलाएं हैं उसके अंदर क्या गया है तो गायन है, जो वादन है, जो नर्तन करने का होता है, अलग अलग पात्रों की वेशभूषाएं होती हैं, ऐसे अलग अलग चीजों को धारण करते ही जो पहला जो प्रसंग है उसको यहाँ पे नाट्य के रूप में दिखाया जाता था। किस तरह से पहले हमारे भारत में रामायण, महाभारत जैसे अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसके अंदर से भारत की जो साहित्यिक परंपराएं हैं उसका मनोरंजन सभी के सामने किया जाता था। इसके अंदर हम देखें तो एक नया मुद्दा दिया है जिसका नाम है म्यूजिक। तो म्यूजिक में क्या दिखाया है, यहाँ पे जो संगीत कला है तो संगीत के यहाँ पे कुछ ऐसे पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि किस तरह से भारत में अलग अलग ऐसे म्यूजिक के जो साधन हैं उसके ऊपर से जो हमारा इंडिया है वो अपनी कुछ अलग ही जात दिखाता था। तो जिसके अंदर हम देखें तो संगीत कला, संगीत कला क्या है उसके बारे में हम देखें तो जो भारत है उसके अंदर संगीत जो स्वर, लय और ताल की दृष्टि से विश्व में कुछ अलग ही निखर के आता है। किस तरह से हमारे जो 4 वेद हैं उन चारों वेद में से जो सामवेद है वो संगीत से लगता हुआ एक ग्रंथ है, जिसके अंदर हम देखें तो सामवेद में ऋषियों ने क्या किया है तो अलग अलग ऋचाएं और अलग अलग संगीत को तालबद्ध रीति से यहाँ पे दिखाया है। जो सामवेद है उसे हम गा सकते हैं। इसी तरह से संगीत में गायन, वादन और अलग अलग चीजों का समावेश होता है। किस तरह से तो सा, रे, ग, म, प ऐसी अलग अलग म्यूजिक की जो कलाएं हैं उसके ऊपर से अलग अलग ऐसे संगीत में कुछ ऐसे 7 स्वर दिए गए हैं। क्या दिया गया है, कुछ ऐसे 7 स्वर दिए गए हैं। कौन से हैं तो सा, रे, ग, म, प, ये हैं इसके 7 स्वर। इस
यहाँ पे माना जाता है। प्राचीन भारत में संगीत संबंधी 4 ग्रंथ थे, जिसके अंदर हम देखें तो अलग अलग यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, जिसमें हम देखें तो संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद क्या है, तो उसके बारे में हम देखें तो संगीत शास्त्र के ज्ञाता पंडित जो नारद थे, उन्होंने कौन सी सेंचुरी में, तो 900 सेंचुरी के अरसे में उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ, तो संगीत मकरंद नाम का उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर 19 ऐसे प्रकार दिए गए हैं। 90 प्रकार की ऐसे जो वीणा होती है, जो नारद मुनि है उसके हाथ में जो वीणा होती होगी, उसके अंदर 19 प्रकार के अलग अलग 101 प्रकार के ताल का यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्लियर, क्या है संगीत मकरंद, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर क्या है, उसके बारे में हम देखें तो संगीत शास्त्र के तज्ञ पंडित जो सारंगदेव हैं, उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। क्या किया था, उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, जिसके अंदर हम देखें तो दौलताबाद, जिसके अंदर वो कहाँ के निवासी थे, तो दौलताबाद के निवासी थे, और उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत की सुपरिचित रचनाएं की। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत रत्नाकर के भारतीय संगीत को सबसे ज्यादा प्रमाणभूत ग्रंथ बताया है। यहाँ पे किस तरह से, तो संगीत के अंग को समझने के लिए यहाँ पे अलग अलग ग्रंथों का बेजोड़ रूप हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है संगीत पारिजात। तो संगीत पारिजात क्या है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो पंडित अहोबले ने ईस्वी सन 1665 में उत्तर हिंदुस्तानियों के संगीत की पद्धतियों को बहुत ही महत्व के ग्रंथ में रचना की। कब किया, तो सन 1665 में। क्लियर, यहाँ पे अलग अलग राग और रागों के अलग अलग होने का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ पे विशेषताओं में समझाया गया। उन्होंने 29 प्रकार के अलग अलग स्वरों की रचना की। फिर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी समय की उन्होंने खुसरो के शायरी और संगीत के प्रदान की तृतीय हिंदी और उसके अलग प्रकारों से भारत के 15वीं और 16वीं सदी में हुए भक्ति और आंदोलन समय के सूरदास, कबीर और तुलसीदास, चैतन्य के महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता जैसे अलग अलग भजन और कीर्तनों गाने वाले ऐसे भारत में भक्तिमय वातावरण शुरू हो गया। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास, शिशु बैजू बावरा और तानसेन जैसे अलग अलग ऐसे गुजरात के संगीत कन्याओं, जिसका नाम है ताना और रीरी, जिन्होंने संगीत की कुछ अलग ही प्रदान बताया। ये था हमारा म्यूजिक का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि संगीत मकरंद क्या है, संगीत रत्नाकर क्या है और संगीत पारिजात क्या है। उसके बाद का हमारा टॉपिक है डांस का। तो नृत्य कला में किस तरह से हमारा जो इंडिया है वो सबसे आगे था, तो उसके बारे में हम देखें तो नृत्य शब्द है, उसका मूल शब्द क्या है, तो वो संस्कृत शब्द के नृत्य धातु पे से आया हुआ है, यानी कि नृत्य करना। यहाँ पे देखें तो नृत्य है वो ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति बताता है। नृत्य की कलाओं में आदिदेव भगवान शिव और नटराज को माना गया है। आपने नटराज और भगवान शिव की मूर्ति तो देखी ही होगी, फिर भी यहाँ पे हमारी बुक में दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद का हम देखें तो किस तरह से यहाँ पे आदिदेव शिव नटराज को माना गया है। नटराज शिव ने पृथ्वीवासियों को नृत्य कला सिखाने के लिए स्वर्ग में से पृथ्वी पर आते हुए कला का सर्वरूप और प्रथम सबसे पहले लाल उन्होंने लाया, ये माना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक और नृत्यों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी जैसे डांस प्रचलित हैं। क्लियर, किस तरह से हमारी नृत्य कला जो भारत में सबसे ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पे हम देखें तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक डांस है, मणिपुरी है, ऐसे अलग अलग ओडिसी डांस, ऐसे
नंदिकेश पर रचित अभिनव दर्पण और ग्रंथ के भरतनाट्यम के आधार से यहाँ पे अलग अलग स्रोतों में बताया गया है। मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्ण उपरांत फिल्मी क्षेत्र में जानी मानी अभिनेत्रियों ने वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी ऐसे अलग अलग जो हीरोइनें हैं उन्होंने क्या किया, ऐसे प्राचीन परंपराओं का वारसा है वो उन्होंने बनाए रखा है। इसी तरह दूसरा